have successfully managed to get the state government to start the work on the connector between Nariman Point and Deepak Jog Chowk, that is from Nariman Point to Lalit Building. क्या इस चुनाव का मुद्दा नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग आने तक का जो ब्रिज है वो मुद्दा अहम नहीं है? वहां नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग तक की ब्रिज आई तो वहां के रहवासियों के साथ क्या होगा? मैं फिर से आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या इस चुनाव के मुद्दे में नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग आने वाला ब्रिज, क्या ये मुद्दा इस चुनाव में महत्वपूर्ण नहीं है? हम ये आपको बताना चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे जी आते थे, जिसके अंदर शरद पवार जी आते हैं, जिसके अंदर कांग्रेस आती है, उस वक्त से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। अब जहां पर महायुति की सरकार थी, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी थे, उसी के साथ अजीत पवार जी थे, उस वक्त भी इस ब्रिज को लेकर बातचीत चल रही थी। आपके इलाके में कोई भी राजनेता आता है तो इस विषय को लेकर प्रश्न कीजिए कि हमारे साथ होगा क्या? ब्रिज नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग चाहिए या आपकी मांग है तो कमेंट कर बताइए। कि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी तो भी कमेंट कर बताइए। चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो, चाहे वो महायुति हो, सरकार ला रही है तो जनता को ये स्पष्ट किया जाए कि उनके साथ होगा क्या। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु पर। मैं हूं अभिषेक। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र बंधु के माध्यम से, इस न्यूज पोर्टल के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव के दिन चल रहे हैं, तो मैं आप जनता से पूछना चाहता हूं, क्या इस चुनाव का मुद्दा नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग आने तक का जो ब्रिज है वो मुद्दा अहम नहीं है? मैं फिर से आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या इस चुनाव के मुद्दे में नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग आने वाला ब्रिज, जिसका प्रोजेक्ट की बातें चल रही थी, क्या ये मुद्दा इस चुनाव में महत्वपूर्ण नहीं है? मुझे आप सभी से ये कहना है कि प्रगति जनता की हो और जनता के हित में हो, ये बंधु न्यूज चाहता है। पर हम कोई उम्मीदवार को लेकर, कोई पक्ष को लेकर, कोई पार्टी को लेकर आपके सामने नैरेटिव नहीं लाना चाहते। इस विषय को इस चुनाव में आपके सामने लाना हमारा कर्तव्य है, ये हम समझते हैं। शुरुआत करते हैं कि हमें इस ब्रिज के बारे में जानकारी कब प्राप्त हुई। तो आप सभी को पता है कि मिड डे में एक आर्टिकल आया था। आप सभी को आर्टिकल पढ़कर सुना रहा हूं, स्क्रीन पर दिखता होगा। वर्क ऑन नरीमन पॉइंट कफ परेड कनेक्टर विल स्टार्ट बाय 2022 बाय MMRDA। ये आर्टिकल है जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो 2022 में हमें प्राप्त हुई थी। स्क्रीन पर आप देखते रहोगे, जहां पर मैंने इस ब्रिज को 2 साल पहले न्यूज बनाकर ये कहा था कि नरीमन पॉइंट से एक ब्रिज आएगा जो कफरेड के यहां से कनेक्ट होगा। उसी के साथ हमारी टीम, हम लगे पड़े थे और जानकारी जुटाने के लिए। तो लगभग 4 से 5 महीने बाद हमें ये बात पता चली कि वो ब्रिज कफरेड से नहीं आ रही है, वो अब कोलीवाड़ा से आ रही है। और इसकी भी जानकारी आप सभी को बता दूं तो आर्टिकल के माध्यम से हमारे सामने आई। मैं आप सभी को बता दूं तो आर्टिकल का स्क्रीनशॉट्स मैं स्क्रीन पर चलाऊंगा, आप देखिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स, एक बड़ी नेशनल पोर्टल न्यूज चैनल ने इसके बारे में कहा है कि 27 स्ट्रक्चर्स इन कफरेड कोलीवाड़ा टू बी डेमोलिश फॉर कुलाबा कफरेड कनेक्टर। मैं आप लोगों को समझा दूं तो कोलीवाड़ा के यहाँ पर 27 स्ट्रक्चर्स डेमोलिश किए जाएंगे, कारण इस ब्रिज को नरीमन पॉइंट से कोलीवाड़ा के लिए लाना। ढूंढ रहे थे, मेरी पूरी टीम ढूंढ रही थी कि इसके बारे में और क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर ही लगभग उसी के बाद कुलाबा के स्थानीय आमदार राहुल नार्वेकर जी का एक वीडियो सामने आता है। और कैसे आता है? आप सभी के प्यार के वजह से। आप में से ही कोई व्यूअर ने मुझे वो वीडियोस भेजा, फॉलोवर ने वीडियो भेजा और उस वीडियो को मैंने देखा। स्क्रीन पर चलाता हूं, एक बार फिर से देखिएगा। I have successfully managed to get the state government to start the work on the connector between Nariman Point and Deepak Jog Chowk, that is from Nariman Point to Lalit Building। उस वीडियो में स्थानीय आमदार राहुल नार्वेकर जी, जो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा है अपनी मीटिंग में कि ये ब्रिज का प्रोजेक्ट यहाँ पर हो। तो हमें जब पता चला कि ये प्रोजेक्ट होगा
ये प्रोजेक्ट कहां से होगा? ये नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग की तरफ आएगा। बट ललित बिल्डिंग के तरफ आने से पहले मैं ये कह दूं कि ये कोलीवाड़ा से ब्रिज आने वाला था। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे जी आते थे, जिसके अंदर शरद पवार जी आते हैं, जिसके अंदर कांग्रेस आती है, उस वक्त से ये प्रोजेक्ट चल रहा था। अब जहां पर महायुति की सरकार थी, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी थे, उसी के साथ अजीत पवार जी थे, उस वक्त भी इस ब्रिज को लेकर बातचीत चल रही थी। MMRD इसे बना रही है, इसके बारे में हमें पुष्टि उस आर्टिकल से मिली। तो क्या महाविकास आघाड़ी और उसी के साथ MVA महायुति, तो उन्हें ये जनता से कहना होगा? ये सबसे अहम प्रश्न है इस इलेक्शन में। अगर आप वहां नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग तक की ब्रिज आई तो वहां के रहवासियों के साथ क्या होगा? ये अहम मुद्दा होना चाहिए इस इलेक्शन का, ना कि कुछ और विषय। जितने भी मेरे परिवार जो मुझे देखते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्या ये आपके हित में हो रहा है नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग तक ब्रिज आना? तो कमेंट कर कर बताइए। ब्रिज नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग चाहिए, ये आपकी मांग है, तो कमेंट कर कर बताइए। कि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो भी कमेंट कर कर बताइए। चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो, चाहे वो महायुति हो, सरकार ला रही है तो जनता को ये स्पष्ट किया जाए कि उनके साथ होगा क्या। तो घर घर इस वीडियो को पहुंचाइए, माता पिता को बताइए। अगर माता पिता देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताइए कि ये विषय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इलाके में कोई भी राजनेता आता है तो इस विषय को लेकर प्रश्न कीजिए कि हमारे साथ होगा क्या। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस विषय को विधानसभा चुनाव में बुलंद कीजिए, क्योंकि बुलंद हर विषय को करना महाराष्ट्र बंधु का काम है। और महाराष्ट्र बंधु ये कहती है हमेशा कि आवाज नहीं, सवाल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।